बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका आप लोग को आंसर सेट प्रोवाइड करवाने वाला हूं सोशल साइंस का। जो भी स्टूडेंट अभी तक मॉडल सेट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से इस मॉडल सेट को सभी सब्जेक्ट को आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो जो मॉडल सेट आप लोग को जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा उसका आंसर सेट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोग को मॉडल सेट बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया इससे 80-90% चांसेस आप लोग को बोर्ड परीक्षा से लड़ने का चांसेस रहता है। तो आप लोग को लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको बता दूं कि 80 ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है और उसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को जवाब देना होगा। तो यहाँ पर 80 में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद रहे, अगर वो क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मॉडल सेट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। फ्रांसीसी को आप लोगों को कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर याद है तो कमेंट आप लोग भी करते चलिएगा ताकि आपको अभी रिवाइज होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। जो रोलेट एक्ट था वो कब पारित किया गया था अंग्रेज के द्वारा, जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा 1919 ईस्वी में आप लोग को इसका पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट उपाधि को त्याग दी थी। किसने आप लोग को नाइट उपाधि को त्याग दे दिया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दिया गया था आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को दिया गया था रविंद्र टैगोर के द्वारा यहाँ पर आप लोग को दिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, यानी किसकी भूमिका महत्वपूर्ण था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा काउंट काबूर के द्वारा आप लोग को जर्मनी एकीकरण में काफी ज्यादा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। इजी और आसान क्वेश्चन था। आर्य समाज के संस्थापक विवेक आप लोग को स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस किस वर्ष अधिवेशन को पारित किया गया था। किस वर्ष अधिवेशन में आप लोग को पारित किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग आप लोग को कांग्रेस का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 1919 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में आप लोग को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथा मिल कहाँ लगाई गई थी, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर मुंबई में प्रथम आप लोग को मिल खोली गई थी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यहाँ पर आप लोग को प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आप लोग को लाला लाजपत राय था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। हिंद चीन का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय आप लोग को अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, किनके उपस्थिति में यहाँ पर आप लोग को युद्ध समाप्त किया गया था, जो पूछा गया था वो आप लोग को निक्सन था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बैक्टर इमल ने किसको प्रधानमंत्री से आप लोग को नियुक्त किया था, चुना था, जो पूछा गया था। तो बैक्टर इनमल जो था प्रधानमंत्री से नियुक्त किया था वो किया था काउंट काबूर को। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद है उसका आंसर तो आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। प्यारे साथियों बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रक्त लौह नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया था। रक्त लौह नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया था। इजी आसान क्वेश्चन था। ये किया गया था आप लोग को बिस्मार्क के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति नीप कब लागू किया गया था, जो पूछा गया। कब नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, पब्लिश किया गया था, जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाए 1921 ईस्वी में आप लोग को न्यू आर्थिक नीति का वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कब आप लोग को अन्य नाम से क्या जाना जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, जो पूछा गया। दूसरा नाम क्या है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साइमन कस्मिन को आप लोग को दूसरा नाम आप लोग को है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र को संपादन किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किस समाचार पत्र को संपादन किया गया था, यंग इंडिया को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका
सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापी थी, कौन सा पुस्तक आप लोग उनके द्वारा छपाई किया गया था, जो पूछा गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बाइबिल को छपाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, अशोक का आलेख जो है किस लिपि में है, जो पूछा गया है तो ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बंगाल विभाजन कब वापिस लिया गया था, बंगाल का विभाजन कब वापिस लिया गया था, यहाँ पर बोला गया है। सही आंसर आप लोग को 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आप लोग को वापसी लिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 18 नंबर में बिल्कुल सही आंसर है आप लोग को 1861 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, कौन सा सम्मेलन हो रहा था उस समय आप लोग को 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया था, जो पूछा गया तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोले हो चिन्ह की सरकार थी, हो चिन्ह का कौन सी सरकार थी, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ये उत्तरी वियतनाम की सरकार थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया था, इजी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग को टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, जो पूछा गया इजी और आसान क्वेश्चन था। आप लोग को सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम में अच्छा अंक आ सके। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है पटना में आजनामीबाद नाम किसने दिया था, आजनामीबाद नाम किनके द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था वो आजिन हुसैन खान के द्वारा दिया गया था। तो आपको ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, इजी आसान क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना संस्था द्वारा की जाती है, किस संस्था द्वारा आप लोग को राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, जो पूछा गया है मापदंड किया जाता है। तो यह किया जाता है आप लोग को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, जो पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होता है, उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होता है किस आप लोग को क्षेत्र में, जो पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करता था। तो ये आप लोग को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप लोग को निजी उत्पादन संस्थान आप लोग को यहाँ पर संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन बोला है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, गैस बिजली उत्पादन जो है किस क्षेत्र का अंग है, जो पूछा गया किस क्षेत्र का अंग का भाग है, जो पूछा गया था ये द्वितीय क्षेत्र का भाग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, इजी आसान क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि प्रोमोयूनियस का संबंध किस देश से है, जो पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को जो प्रोमोयूनियस का संबंध है वो बांग्लादेश से है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार से ऋण देने का प्रावधान किया गया है, प्राथमिक कृषि शाखा में आप लोग को किस प्रकार के आप लोग को ऋण यानी आप लोग को लोन देने का प्रावधान बनाया गया है, इजी आसान क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अल्पकालीन के लिए यानी छोटे समय के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था, शुरू किस वर्ष किया गया था, जो पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन में। ये शुरू किया गया था 1979 आप लोग को 89 ईस्वी में, सॉरी 89 ईस्वी में आप लोग को किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितना दिन रोजगार देने की गारंटी रहती है। तो मनरेगा में आप लोग को एक वर्ष में बहुत इजी आसान क्वेश्चन था, 100 दिनों को रोजगार देने के लिए आप लोग को प्रावधान दिया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, जो पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, ये आप लोग को रोज 38 राज्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को प्रोफेसर पीसी यहाँ पर आपको महालनेस्वी अध्यक्ष में किस समिति का गठन किया गया था, जो पूछा गया था इनके संगठन कौन सा समिति का किया गया था।
35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था प्रोफेसर पीसी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। उपभोग व्यय और बचत क्या कहलाता है? उपभोग यानी आप लोग को जो खर्चा किए हैं जो, और व्यय जो बच जाता है वो बचत का योग क्या कहलाता है? दोनों का अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? तो आय कहलाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव कौन सा है जो पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 37 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राष्ट्रीय आर्थिक क्रिया का जो है उत्पाद भी है, व्यय भी है और आय भी है। तो इनमें आप लोग हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आप लोग को राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लगाया गया था आप लोग को 1868 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से किस सहारिकता आप लोग को सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है जो पूछा गया है? 39 नंबर क्वेश्चन में सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 39 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता जो है सहकारिता मूलभूत तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा आर्थिक आधारित संरचना है? आर्थिक आधारित संरचना है जो पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप लोग को स्वास्थ्य जो है आर्थिक आप लोग को आधारित संरचना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि संविधान में आप लोग संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। 74वां संशोधन जो है किस से रिलेटेड आप लोग को संबंधित है? ये आप लोग को क्वेश्चन बुक से उठा लिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नागरिक शासन व्यवस्था का आप लोग को ये आप लोग को संशोधन है यानी बदलाव किया गया। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिहार में एक नगर निगम का अधिकतम कितने वार्ड होते हैं जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो ये आप लोग को हो जाएगा इसका अधिकतम जो होता है 35 वार्ड रहता है। तो आप 75 वार्ड रहता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन बोला है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? इजी और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हर साल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे जो पूछा गया है? किनके द्वारा ये संबंधित किया गया था, शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आप लोग को सुंदर लाल बहुगुणा से आप लोग को शुरू किया गया था, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नेपाल में आप लोग को सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? सप्तदलीय आप लोग को संगठन क्यों किया गया था जो पूछा गया? 44 नंबर क्वेश्चन में ये किया गया था आप लोग को लोकतंत्र की स्थापना हेतु के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि बहुभुज समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुभुज पार्टी का स्थापना किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया 45 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ये काशी राम के द्वारा आप लोग को किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दल बदल कानून लागू होता है किस पर? आप लोग को दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, किन पर जो पूछा गया? तो सांसदों एवं विधायकों पर आप लोग को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बोला कि झारखंड आप लोग को झारखंड बिहार कब पृथक हुआ था? झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था? पृथक का मतलब होता अलग हुआ था जो पूछा गया। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है लिखित संविधान, एकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग को जो है यहाँ पर संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है जो पूछा गया है नहीं है जो पूछा गया था। तो ये हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि लोकसभा को चुनने की कितनी सदस्य होती है? लोकसभा आप लोग को होता है एक विधानसभा होता है। तो लोकसभा से जो आप लोग को चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री आप लोग को नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग को लोकसभा में जो चुनाव होता है वो 543 आप लोग को सीट पर चुनाव होता है। तो आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व में बांग्लादेश को नाम जाना जाता है था आप लोग को पूर्व में यानी पहले आप लोग को बांग्लादेश का किस नाम से जाना जाता था जो पूछा गया है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आप लोग को जाना जाता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बांग्लादेश आप लोग को पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व पहले आप लोग को जाना जाता था और पाकिस्तान का ही आप लोग को हिस्सा था, वो भाई था। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वेस्ट इंडीज आप लोग को वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब किया गया था?
ये स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडको के लेखक है, इंडको किनके द्वारा लिखा गया था, जो पूछा गया लेखक का नाम पूछा गया था 52 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को ये लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक कॉपी और कलम में अगर ना होता है तो आप लोग को लिखते चलिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा, ये आप लोग को विश्व का जो है सबसे ज्यादा है वो भारत, लोकतांत्रिक जो देश है वो भारत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आंग सान सू किस देश की नागरिक है, आप लोग को आंग सान सू जो है किस देश का नागरिक है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग को नागरिक है म्यांमार का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना कुरु परिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना में कौन सा कुरु परिणाम है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 55 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका अलगावाबाद। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन बोलोगे कि आप लोग को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था 56 नंबर में। तो ये आप लोग को स्थित है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय आप लोग को जल नीति कब बनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया था, जो पूछा गया था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, बनाया गया था आप लोग को सितंबर 1987 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वनवारण वाला देश कौन सा है, वनवारण यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, जो पूछा गया पूरा वर्ल्ड में। तो ये पाया जाता है आप लोग को सबसे अधिक वन पाया जाता है रूस में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है, यानी आप लोग को नग्न कहने का मतलब यानी आप लोग को निम्न होता है कम होता है, जो पूछा गया है 59 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को लैटेराइट में। तो लैटेराइट ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कहाँ है, जो पूछा गया। तो भारत का सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा तेज का खनिज आप लोग को तेल का खनिज उत्पादन कहाँ से किया जाता है और सबसे ज्यादा कहाँ है, जो पूछा गया 60 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग को डिगबोई में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। आप चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा रोपण फसल है, रोपण फसल आप लोग को है, जो पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया चाय, बी में दिया गया रबड़, सी में दिया गया गन्ना और डी में दिया इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को 61 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीनों है आप लोग को ये रोपण फसल है, चाय भी आप लोग को, रबड़ भी और गन्ना भी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जीवन रेखा आप लोग को रेल कब चलाई गई थी, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, जो पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, चलाया गया था आप लोग को 1991 ईस्वी में। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कांवर झील कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। और आप लोग को बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोग आसानी से जानते होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, जो पूछा गया था 64 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा में किया गया था आप लोग को संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है, अकार्बनिक खनिज है, जो पूछा गया कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक और यहाँ पर प्राकृतिक गैस। 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला भारत में किस राज्य में सर्वाधिक आप लोग को मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है, जो पूछा गया है भारत के सबसे ज्यादा कहाँ पर है मैंग्रोव वन, जो पूछा गया था 66 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कोयला आप लोगों को कौन कोयला घटिया किस्म का होता है, सबसे यानी खराब कोयला कौन होता है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर पीट, यहाँ पर जो पीट होता है वो बहुत ही घटिया किस्म का आप लोग को कोयला होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 68 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग को शुरू किया गया था असम से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में बोला कि पाराराइट किस प्रकार का खनिज है, पाराराइट जो है किस प्रकार का खनिज है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग हो जाएगा धात्विक किस्म का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है, भारत की पहला आप लोग को परमाणु संयंत्र कहाँ है, जो पूछा गया है शक्ति संयंत्र यानी
कहाँ है, जो 70 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका तारापुर में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कोडरमा का संबंध किस राज्य से है। कोडरमा का जो संबंध है किस राज्य से है, स्टेट से है, जो पूछा गया है। तो आप लोग को कोडरमा का खनिज संबंध जो है आप लोग को अभ्रक से है। तो अभ्रक आप लोग को ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किस देश ने आप लोग को ओपेक की सत्यता त्याग दी। सत्यता को त्याग दिया जो पूछा गया है 72 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कतर को यहाँ पर आप लोग को सदस्यता को त्याग दे दिया, हट गया है। अब चलते हैं आप लोग को 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को हो गया। 73 नंबर, इनमें से कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे पहले उत्पादन किया जाता है जूट में, भारत में, चीन में, बांग्लादेश या श्रीलंका में। तो जूट का जो सबसे यानी आप लोग को सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक किया जाता है आप लोग को चीन में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन में, 74 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आस बांध किस नदी से संबंधित है। आस जो आप लोग को बांध है वो किस नदी से संबंधित है, किस नदी पर आप लोग को बनाया गया है 74 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग को, नील पर आप लोग को बनाई गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो नहीं है, जो आप लोग को ऑप्शन ए में दिया सुनामी, बी में दिया बाढ़, सी में दिया भूकंप और डी में दिया आतंकवाद। तो यहाँ पर आप लोग को जो आतंकवाद है वो आप लोग को यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद जो है अपने आप से और खुद से यहाँ पर आप लोग को आतंकवाद बनता है। और आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्वकारी भूकंप बिहार में किस बार प्रभावित किया था सबसे ज्यादा अधिक आप लोग को जो प्रभावित करने वाला है। 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अधिक आप लोग को किस वर्ष किया गया था, जो पूछा गया था। ये किया गया था 1934 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों को 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित रहता है। तो बाढ़ के समय आप लोग को कौन सा स्थान सुरक्षित रहता है, ऊंची भूमि, बाढ़ के मैदान, आप लोग को डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को बाढ़ के समय में सबसे आप लोग को यहाँ पर ऊंची भूमि आप लोग को यहाँ पर आप लोग सुरक्षित स्थान होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी के समय आप लोग सभी यहाँ पर जो होते हैं वो ऊंचे की ओर भागते हैं। और आप लोग को 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भूलेखन आप लोग भूसलेखन का अभिक्रिया क्या बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक क्या है। आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक क्या है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर हो जाएगा आप लोग को स्थानीय प्रशासन है, स्वयं सेविका संगठन है, स्थानीय लोग भी है, तो इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन बोला कि भूकंप से संबंधित क्षेत्रों में आप लोग को भगवानों की आकृति कैसा होना चाहिए। भगवानों यानी जो मकान की है वो आकृतिक यानी बनावट किस तरीका से होना चाहिए, जो पूछा गया है। अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकीदार या आयताकार। आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन में ये बताया गया, तो वह आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर। तो यहाँ पर 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक डाउनलोड मॉडल सेट को नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।